हेलो, मैं धीरज कुमार अपने यूट्यूब चैनल धीरज स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हम क्लास 10 के चैप्टर 2 यानी बहुपद का दूसरा सवाल हल करेंगे। कल हमने पहला सवाल हल किया था, तो आइए हम हल करते हैं। सवाल आपका है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आपका ये सवाल है, यानी एक उसने बहुपद दे दिया है और हमसे कहता है इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए और जो शून्यांक निकले उनके गुणनफल और योगफल के बीच सत्यता की जांच करना है। तो चलिए हम हल करते हैं। दिया हल हल दिया क्या है? हल दिया है बहुपद एफ एक्स एक्स स्क्वायर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये आपको बहुपद दिया गया। सबसे पहले हमें काम क्या करना है, जो सवाल कहता है के शून्यांक ज्ञात, यानी इस बहुपद के हमें शून्यांक ज्ञात करने। शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमने कल भी बताया था आप लोगों को कि सबसे पहले शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम दिए गए बहुपद के हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो गुणनखंड कैसे होते हैं, फैक्टर करना होता है। उसमें फैक्टर कैसे करेंगे तो आइए देखते हैं। सब फैक्टर करना है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के। फैक्टर करने के लिए इसको ज्यों का त्यों उतारते हैं। हमने बोला था इसकी यानी c और a यानी जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में होता है उसकी गुणा कराते हैं। जो आता है उसको तोड़कर साथ लाना होता है। तो हमने 10 इंटू 1 यानी 10 1 जाओ 10 होता है, तो आप उसकी गुणा कराएंगे। 10 को तोड़ना होगा और 7 लाना होगा। 5 टू 10 होता है, 5 से 2 5 में हम 2 जोड़ेंगे तो आपका 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लिख लेंगे एक ब्रैकेट में 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स 5x होगा, 2 इंटू एक्स 2x होगा प्लस 10 एक्स स्क्वायर प्लस। अब इसमें हमको कॉमन इतना काम करने के बाद हमने फैक्टर कर दिया, 5 2 7 हो गया। उस इतना करने के बाद हमें इनमें कॉमन लेना होता है। तो इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में हम कॉमन लेते हैं। कॉमन इन दोनों में क्या हमें दिख रहा है, हमें कॉमन दिख रहा है x। यहाँ से x लेंगे तो x बचेगा, प्लस है तो प्लस बचा और अंदर 5 बच गया, क्योंकि यहाँ से हमने x को बाहर ले लिया है। इन दोनों में कॉमन हमको प्लस का 2 दिख गया, हमने 2 ले लिया। यहाँ बचेगा x और यहाँ 2 5 या 10 होता तो यहाँ 5 बचेगा। ये दोनों ब्रैकेट हमेशा समान आते हैं जब हमारा फैक्टर सही होता है। अगर फैक्टर सही नहीं है तो ये इन दोनों ब्रैकेटों का मान कभी भी सही नहीं होगा। तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, x प्लस 5 जो बच गया उसको एक ब्रैकेट में, x प्लस 2 बचा था हमारा x और 2 बच गया था उसको हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इन fx को 0 के बराबर रखेंगे जैसे कि हमने कल बताया था, यानी fx बराबर 0। जब ये 0 के बराबर है, fx हमारा 0 के बराबर है, तो ये भी पूरा 0 के बराबर होगा। अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इजक्वल टू 0। या हम देख सकते हैं ये जो हमारे फैक्टर प्राप्त हो वो भी 0 के बराबर होंगे। x प्लस 5 x प्लस 2 बराबर 0। जब ये दोनों बराबर हैं तो एक बार इसको 0 के बराबर रख के एक बार इसको 0 के बराबर रख के हम शून्यांक निकाल लेंगे। शून्यांक निकालने का मतलब 0 के बराबर रख के हमको लाना होता है। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो हमारे यहाँ से x बराबर प्राप्त हो जाएगा माइनस का 5। इसी प्रकार अगला वाला x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का 2। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। जो सवाल कहता है गुणांकों तथा योगफल के बीच में शून्यांकों के योग तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करेंगे हम। सत्यता की जांच करिए।
सत्यता की जांच के लिए हम उनको करना होगा शून्यांकों का योग फार्मूला होता है शून्यांकों का योगफल क्या होता है फार्मूले से हमारा शून्यांकों का योगफल होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस एक्स का गुणांक क्या है यानी यहाँ एक्स है और इसका गुणांक क्या है एक्स 7 है तो इसकी जगह पर हम 7 लिखेंगे माइनस फार्मूले से है ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या है कुछ नहीं है तो 1 है यानी ये हमें प्राप्त क्या हो जाएगा 1 प्राप्त हो जाएगा। और हमारे शून्यांकों का योगफल किए हैं तो जो शून्यांक है उनको योग करके देख लीजिए तो -5 एक हमें शून्यांक प्राप्त हुआ है दूसरा शून्यांक हमें प्राप्त हुआ है योग करना इसलिए प्लस बीच में -2 दूसरा प्राप्त इनका योग करेंगे तो -5 प्लस माइनस -2 5 और 2 7 इस प्रकार ये दोनों फल प्राप्त होते हैं और इसकी जांच होती है। फिर शून्यांकों का गुणनफल शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है फार्मूले से हम देखें तो होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये जैसे हम योग करें गुणनफल करेंगे तो पहला -5 प्राप्त हुआ है उसका गुणनफल करेंगे -2 तो गुणनफल शून्य अचर पद होता है अचर पद हमारा यहाँ पर क्या है 10 है बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है बराबर -5 गुणे 2 ये पूरा हमें सीधा प्राप्त हो जाएगा 5 गुना 10 और माइनस प्लस ये हमारा 10 = 10 प्राप्त हो गया। इस प्रकार हमारा सवाल हल होता है। इस प्रकार के सवाल हर वर्ष परीक्षा में पूछे जाते रहे इसलिए आप इनको ज़रा ध्यान से देखिएगा समझने का प्रयास कीजिए। यदि कोई दिक्कत आती है तो कमेंट्स में जरूर बताइए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।